बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी और डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। मेरे साथ राजा बशार साहब मौजूद हैं, सुहेल रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हमारे सामने आ जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल हो रहा है उसके खिलाफ जो अपीलें थी उसकी आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। एक तरह से पीटीआई को एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है। केपी हुकूमत की जानिब से जो अपीलें हैं उनको वापस लेने की सदा की गई है। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको आप रिटर्न दें। सिर्फ हुकूमती करारदाद पे ये नहीं मामला होता। इमरान खान अभी अपनी उसी स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हैं जहां पे वो 9 मई से पहले खड़े थे, और वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। इसी वजह से आज हुकूमत का मौक़िफ़, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, और वो वाज़ेह ये है कि 9 मई के हवाले से हुकूमत किसी भी अपील में नहीं जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के फैसले के साथ खड़ी हुई है, और जस्टिस एजाजुल एहसन का फैसला ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल नहीं होना चाहिए, उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था। उसके बाद फिर हमने देखा केयर टेकर हुकूमत थी, उनकी जानिब से अपीलें दायर की गई, और वो अपीलें जब अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो उन्होंने वापस लेने का कह दिया है। राजा बशारत से इस पे पूछेंगे, फिर सुहेल रशीद साहब से बात करेंगे कि बड़ा इंपॉर्टेंट केस, इस केस में बज़ाहिर ये लग रहा है कि मामला जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ। पीटीआई के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कमर साहब। ये आज जो केस की समाअत शुरू हुई, तो एक तो आपने ये नहीं बताया अपने इंट्रो में कि जो जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील थे अहमद हुसैन, उन्होंने कहा कि बेंच जो लार्जेस्ट बेंच होना चाहिए, उसमें उन्होंने जस्टिस यहिया अफरीदी के उस नोट का भी हवाला दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये जस्टिस यहिया अफरीदी ने नोट में लिखा था कि ये 8 या 9 रुकनी लार्जेस्ट बेंच का केस है जो उसे सुनना चाहिए मेरे ख्याल में, और ये ऐसा ही होना चाहिए। देखें, 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में। 6 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद बैठे हुए थे, उन्होंने उसे काला दम करार दिया था। बाद में फिर अब 6 रुकनी इंट्रा कोर्ट अपील में फिर 6 रुकनी बेंच बन गया। मैं समझता हूँ कि ये बेंच जो है वो उन्होंने ये भी अदालत के सामने बात रखी कि अगर 6 रुकनी में 4-2 से फैसला आ गया तो फिर एक मुतराज़ा फैसला हो जाएगा। इससे बेंच जो है ना वो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लार्जेस्ट बेंच होना चाहिए, ताकि कोई मुतराज़ा बेंच बनाने की इस्तदा की ताकि मुतराज़ा बात ना हो। मैं समझता हूँ कि ये जो आज इसमें जो अटॉर्नी जनरल साहब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह है ना, आपको पता है कमर साहब के यहाँ पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने साथ बेंच रखा था उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा थी। और साहब ने भी उसके वो केस कवर किए होंगे, मैंने भी उस वक्त केस कवर की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इज कंसिडर्ड टू बी अ राइट हैंड ऑफ चीफ जस्टिस, और वो जब बात करते हैं तो वो रिमार्क्स डायरेक्टली नहीं देते, वो चीफ जस्टिस के कान में कहते होते सरगोशी के अंदाज में, फिर चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो कहते होते थे। ये इस तरह की चीज, तो यानी आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो तहरीक जवाद एस ख्वाजा की जानिब से अमीनुद्दीन खान साहब ये बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन एतराज है, और उसकी वजूहत ये है कि अगर ये बेंच को हेड कर रहे हुए तो इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं एक और राज साहब यहाँ पे मिसाल कोट कर देता हूँ। आपको याद है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो केस था, उसकी जब उन्होंने कहा कि ओपन, मैं इसी तरफ आ रहा था कमर साहब कि यहाँ पर ये कहा गया जी कि ये मामला तो उस तरफ जा रहे हैं कि जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी कि आज उन्होंने बेंच पर इतराज़ किया तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जी कि हम जो है वो इसको ऑर्डर कर दिया जी कि 28 मार्च तक देखें। जब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ यहाँ पर उन्होंने पटिशन दायर की तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की उसके बेंच की सरबराही कर रहे थे और केस चल रहा था। तो एक तरफ जुडिशल काउंसिल, तो उन्होंने इस्दा की कि यार वो जुडिशल काउंसिल को रोका जाए कार्रवाई। ये साथ साथ चला रहे थे, ठीक है जी चला रहे थे। इनका मजाज जो है ना, इनका स्टाइल ऐसा है कि साथ साथ चलाते रहते हैं कि बीच में कोई रास्ता निकले। ये उस तरह की जज और फाइनली फिर ये हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अदालत से जो ऑर्डर गया है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ था, और उस ऑर्डर में बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे की कार्रवाई पे वो जो स्टे मांग रहे थे वो नहीं दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे सुहेल साहब हम बात कर रहे हैं कि उन पर जो एतराज़ लगाया गया, आप क्या समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी जो है वो बेंच पे ये एतराज़ लगाया गया है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर लीड कर रहे हो बेंच पे, तो देखें ये किसी बेंच के मेंबर पे एतराज़ तो नहीं लगाया गया, ये तो बेंच में जजेस की तादाद पे नहीं। हम वैसे वो कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ। हम इससे पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वो रिलीफ नहीं दिए जो कि पीटीआई को दरकार होंगे, और वो इस वजह से भी हो सकता है कि उस बेंच फॉर्मेशन पे
नाके दो ये जो हैं अपने नहीं, उन्होंने लेकिन उन्होंने वो पॉइंट ही रेज नहीं किया ना। वो कहते हैं आप इसको नो रुकनी कर दें और ताकि कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, और नो रुकनी होने से मेरा ख्याल है उनका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा, उसमें मजीद जजेस आ जाएंगे, उसमें शायद सरबराही भी इधर उधर हो जाए या ऐसा कोई भी सिचुएशन सामने आ सकती है। लेकिन आज की जो बात आप अभी कर रहे थे कि पीटीआई के लिए बड़े बेहतर होने जा रहे हैं हालात, वो मैं नहीं समझ सका कि कैसे बेहतर होने जा रहे हैं इस केस में। बरीयत के अटॉर्नी जनरल आगे जब बता देंगे 28 को कि इतने बंदे बरी हो रहे हैं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके बाद उनको अंदर रखना मुश्किल हो जाएगा। और वो जब बरी हो जाएंगे तो मतलब उतने मुलजमान की फ़र्ज किया वो 30 कहते हैं बरी हो रहे हैं, तो 30 की हद तक मिलिट्री कोर्ट्स का दायरा इख्तियार, उसका ट्रायल, उसका फैसला जब आप मान लिया गया, तो उसके बाद आप कैसे कहेंगे जी कि आप सजा देने वाले की हम नहीं मानते? फिर तो आप दायरा इख्तियार इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद तो मामला आगे बढ़ वो हमेशा से इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब की कोशिश यही है कि उसी तरह मामला चला जाए। ये तो नीयतों का हाल तो फिर आप अल्लाह जानता है, लेकिन मैं तो जो आज समाज हुई है उसकी बात कर सकता हूँ। नहीं नीतू का हाल नहीं देखें ये प्रोसिक्यूशन साइड से हमारे दोस्त मैं राय साहब के साथ एक अकील चीज कंक्लूड कर लूं ना। ने- जब ये बात हुई कि भरी हो गई है ना, तो जस्टिस मसरत लाल साहबा ने जब फरमाया ये बात कि की दायरा उन्होंने। इख्तियार हो जाएगा, तो बेंच सरबराह साहब ने ये भी फरमाया है कि हतमी फैसले में अगर हमने दायरा इख्तियार तस्लीम ही ना किया फौजी अदालतों का तो ये बहस खत्म हो जाएगी। असल मकसद ये होता है राजा तो साहब आप के उनकी जो doubt नहीं कर मुकदमात सकते। आप ये कह रहे हैं ना, देखें पहले स्टे दिया गया और 4 महीने से मुकदमा 5 महीने से पेंडिंग हो गया, ठीक है। वरना अगर उसी टाइम ये कह देते हैं कि जनाब जो बरी होने वाले हैं उनको बरी होने दिया है, तो वो 4 महीने से बेचारे घर तो बैठे होते हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला कल ही आ जाएगा या जुमेरात को आ जाएगा, फैसला हो सकता है 2 महीने 3 महीने किसी भी वजह से लटक जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई हमायत याफ्ता जवाद ख्वाजा साहब की बात मान ली और लार्जर बेंच के लिए फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भेज दिया, फिर मामला लटक गया, फिर 4 महीने बेंच ना बने, आगे 100 दिन के आप बाद एक दिन में यहाँ पे आगे 100 दिन के बाद बेंच बना था। बात नहीं आप जनरल बात करें ना, आप वो मिसालें हर तरह की हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि जो बेगुनाह बेचारे बैठे हैं उनको हाँ मिलिट्री कोर्ट्स में जो नहीं गए थे ना बेगुनाह बेचारे अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट से जमानतें ले ली हैं, क्योंकि वो सिविल अदालत में मौजूद थे, उनके सामने रेमेडीज मौजूद थी। वो बात यह है कि 103 लोग नहीं है, 103 लोग नहीं है जी, 103 लोग नहीं है यहाँ पर। वो 103 लोग वो है जो मिलिट्री कस्टडी में है। यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से लोग उठाए गए। मैं आपको बताऊं यार, मैं कहीं मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं बताता हूँ ना कहाँ गए, मैं बताता हूँ हजूर मैं बताता हूँ मियाँ साहब ये 5 लोग जो पहले भरी हुए ना जी, इनमें एक स्टूडेंट ऐसा था जो सीए का स्टूडेंट था, वो बेचारा वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा था, जब उसे उठा लिया गया। वो 9 माह उसके क्यों कहाँ गए, उसके 9 माह किस बेस के ऊपर उसको उठाया गया? आप क्या कह रहे हैं कि वो घर में बैठा हुआ था, उसको घर में नहीं बैठा हुआ था जी वो। एक मिनट सर, एक मिनट, उसको पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना बाहर नहीं नहीं था। निकला था यार मेरी बात सुने ना, मैं आप ऐसा था फिर मियाँ तो आप कह साहब सकते हैं कि जनाब किसी पुलिस वाले ने गरज निकाला इस शख्स के ऊपर, उसको ज़ाती गुस्सा था कि यार ये लड़का सीए क्यों कर रहा है, मैं इसको यार सीए क्यों अब कर रहा है, ऐसे मैं अगर उसने जुल्म, अगर उसने मेरी बात प्रोटेस्ट तो किया सुने भी है, ना। तोड़ा भी है, तो उसका नहीं क्या नहीं क्या किस अदालत में होना चाहिए? एटीसी में होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए? हमजा कैंप के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें वो इंटर्नशिप कर रहा था। जब ये सारा कुछ हुआ वो अंदर से बाहर निकला, उसे उसमें धर लिया गया। बाकी दुकानदारों के साथ उन्होंने समझा कि ये भी दुकानदार है। मेरी बात सुने, जिस दिन पहली बात तो ये है कि जिस दिन ये जब 5 लोग जिनको जमानत मिली है उसमें जुनैद अब्बासी के नाम से, जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ उस दिन तो किसी को भी धरा नहीं गया था मौके से, ठीक है ना। अब ये बात रहने दें, ये तो बाद में अगले दिन एफआईआर फिर लोग। अच्छा ये बात थी तो आगे ना सीसीटीवी फुटेज में, यहाँ क्यों नहीं देखी सीसीटीवी फुटेज अदालत में? सीसीटीवी फुटेज के ऊपर मेरी बात सुने, बाहर तौर पर कह रहे हैं एफआईआर 3 दिन ताखीर से तीन दिन नहीं, उसके बाद मैंने कहा उसके बाद एफआईआर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी जनाब? अकील मतलब फुटेज क्यों नहीं दी गई? ये जो एक बड़ी लंबी कोर्ट्स में डिबेट देंगे है ना। ये लंबी डिबेट है, हम इसे बड़ा मुख्तसर सा करते हैं और हम चारों जो है सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि केपी हुकूमत की जो अपील है उसके हवाले से क्या कहते हैं, वो अपील ठीक है? नहीं वापस वो ले सकती है केपी की गवर्नमेंट। पहले तो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब वो इसका मतलब ये है कि पीटीआई अपने मौके पे डटी हुई है और वो ये कह रही है कि 9 मई वालों को छोड़ो, ये मिलिट्री ट्रायल ही खराब है। हाँ बिल्कुल डटी हुई है। ये हम कह सकते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने हद तक वो हक अदा किया है कि जनाब वो अपने लोगों के साथ या अपने वर्कर्स के साथ खड़े हुए हैं। और 9 मई के साथ नहीं खड़े हुए, वो
वो अपने वर्कर्स के साथ खड़े हुए। ये नहीं कह रहे कि 9 मई नहीं हो सकता, वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो उन्होंने 3 से 4 आर्टिकल लिखे हुए हैं, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 है गालिबन, 3-4 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि उन आर्टिकल्स के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल फैसला है जिसके खिलाफ ये अपीलें आई हुई हैं वो समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त है और आइन के मुताबिक है। राज साहब, आप इसलिए क्या वो अपील समझते हैं वापस कि अब पीटीआई को रिलीफ मिलेगा इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या नहीं? नहीं, पीटीआई को रिलीफ मिलेगा यार। देखिए ये मिलिट्री यार, आप कोर्ट, PTI मैं को relief का पीटीआई सवाल ही के अलग रिलीफ करते कुछ हैं, आप क्यों जानेदार हैं? आप मेरी बात देखें, सुने। आप PTI मेरी का बात सवाल सुने, किस- कमर लेकिन साहब। इमरान खान को यहाँ से जमानत नहीं मिली साइफर केस में। कमर साहब, नहीं, मेरी बात कमर सुनिए। साहब। ये है, आप- देखिए आप 9 सवाल- मई में कौन आप लोग थे? सवाल से ये साबित क्यों कर रहे हैं कि जैसे आपको कोई कमर PTI से साहब, हमदर्दी आ मैं- रही है, मैं आप- आपको- आप गैर जाने सारे हैं ना अच्छा, चले चले जी, कमर CA साहब, के नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, हैं। मैं पहले कमर भी साहब, मैं इस पॉइंट के ऊपर आया था जब आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान को पिन पॉइंट कर रहे थे कि जनाब उन्होंने पीटीआई के लोगों को, और जस्टिस नकवी साहब पीटीआई के थे जिनकी आप रिलीफ की बातों के ऊपर सारा वीलॉग आपने कर दिया। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनको वीलॉग, उनको जनाब अच्छा मेरी बात रिलीफ सुने। नहीं दिया अच्छा, तो पीटीआई को रिलीफ जनाब नहीं दिया। मोहतरम सदर साहब, हम आपकी अमीनुद्दीन बात खान- को नकवी, आप- आप ये देखें, मान रहे देखें। हैं कि नकवी साहब पीटीआई के थे? नहीं, आप मैं कहने आप का ये मकसद मान रहे हैं? देखें, नहीं, नहीं, ओ, ओ, कैमरा में घुसा करके। अच्छा अच्छा, ये हवा की वजह से नाज़रीन हमारा कैमरा जो है वो गिर गया था। बात ये, अच्छा डिबेट में नहीं जाते ना, डिबेट में नहीं जाते हैं। डिबेट में नहीं जाते। डिबेट में नहीं जाते। आपने मुझसे पूछा था, मैं कमर साहब आपको बताऊं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना एक जमहूरी मुल्क में नहीं होती। जमहूरी मुल्क में सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होता। नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना सिविलियन चाहिए। का होती ट्रायल नहीं है होता। सिविलियन का ट्रायल। मैं ये कहता हूँ, मैं इस हक में हूँ। मशरूत तौर पे नहीं होता। सिविलियन आम का सिविलियन ट्रायल नहीं होता, लेकिन एक सिविलियन किसी मिलिट्री वाले के साथ मिल के अंदर कोई बगावत उठा रहा है, फिर होता है वो उसका। राब्ता एस्टैब्लिश बिल्कुल ऐसा ही है। है, तो फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही होता होता है। है। नंबर 2, अगर वो गन लेके अंदर घुस गया है उनके एरिया में और जाके मार रहा है, फिर भी होता है। तो असानुल्लाह हसन का क्या, हाँ, असानुल्लाह हसन को क्यों छोड़ा था आपने यार? किसने छोड़ा था? भागा हुआ है यार। भगा हुआ है। हाँ। इंटरव्यू किसने किया था सलीम साफी के साथ उसके उसका? बाद भागा था ना यार। यार छोड़े ना किया करें यार, ऐसी अब कोई बात फरार नहीं हो सकता और ना यार। बातें किया अच्छा, करें। छोड़िए। पर यार सिविलियन यार, का, सिविलियन का conclude मटेरियल करने की डालतों तरफ जाते हैं ना, में, सिविलियन का मटेरियल डालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए जी, और नहीं होगा ट्रायल। और आप मैं- क्या समझते हैं I जी, hope कि so क्या कि- इस मुकदमे का फ्यूचर देख रहे हैं आप? इस मुकदमे में से कोई उतनी बड़ी हेडलाइन नहीं निकलने वाली। ये आहिस्ता 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 बेअसर होता इस नतीजे पहुंच जाएगा जिसके बाद फैसले की वक़्त नहीं रह जाएगी। 103 बंदों का केस है ना, बस वो निपट जाएगा। तो ये छुट उसके जाएंगे बाद बंदे, किसी हद तक बंदे छुट जाएंगे या मिलिट्री कोर्ट से सजा होगी? दैट्स द पॉइंट। वो तो ट्रायल में उनके पास शवाहिद क्या निकले हैं क्या नहीं, वो तो उसको देख के ट्रायल तो बात वो कह रहे हैं की जाएगी मुकम्मल ना। हो चुका है। और जो मुकम्मल हो चुका है तो फैसले में ही पता चलेगा ना कि क्या हुआ या नहीं हुआ। नहीं, अब वो आपकी ट्रायल- रीडिंग क्या कहती है वो कि ट्रायल कवर नहीं होता ना यार। रीडिंग देखें, केस टू केस डिफरेंट है। 9 मई को एक बंदा अगर अंदर घुस गया था, जाके उसने मार कुटाई सर की है, यहाँ पे केस तो का उसको आने मैं का कैसे कहूँ मतलब बरी हो बड़ा जाएगा? बड़ा टू द पॉइंट है। वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है या नहीं बनती। तो वो फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच के नहीं बनती, उसके ऊपर ही लेकिन तो उस अपील अपील, आएगी। हाँ ना, ये हाँ। अपीलों का क्या फैसला तो होगा? अपीलें आई हुई है ना, अपीलों के ऊपर जो है ना, अपीलों में किसी हद तक जो है ना वो केस जो है ना, हाँ। ये point मैं आना है। बताता हूँ, हाँ। मैं बताता ये हूँ, खबर है ना लोगों मैं को बताता दे। हूँ ना, वो जो है ना कि कुछ आर्मी एक्ट की शिकें जो है कलअदम करार दी गई थी, 2D1 वो बरकरार नहीं रहने वाला फैसला उस हद तक। बाकी जो सिविलियन का ट्रायल जो है ना नहीं हो सकता, वो बरकरार रहेगा। हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी आज वैसे बड़े होपफुल थे। मैंने उनसे पूछा हफीजुल्लाह न्याजी साहब से, हफीजुल्लाह न्याजी साहब से कि आपको क्या लगता है, तो बड़े होपफुल थे। उन्होंने कहा कि आज जो कोर्ट की डायरेक्शन है वो दुरुस्त समत में जा रही थी, और कि वो न्याजी साहब उनके साथ जो ज़ुबैर न्याजी साहब थे वो भी बड़े होपफुल थे। और मैं समझता हूँ कि जो मैं सोल साहब की बात से इत्फाक करता हूँ, आर्मी की जो शिक्कें मुकालदम होंगी, लेकिन यार मैं तो सिरे से कहता हूँ कि सिविलियन का ट्रायल जो है ना, शिक्के कलअदम नहीं होगी, हाँ। शिक्के कलअदम करार देने की हद तक हद तक फैसला फैसला। करेगा। फैसला करें। और सिविलियन का ट्रायल जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट में होना ही नहीं चाहिए बस। ठीक हो गया। बड़ी क्विकली हम एक छोटी सी खबर पे आपका दोनों का एक एक पॉइंट पे तज्जिया लेंगे, फिर यहाँ पे और भी लोगों ने आके व्लॉग्स करते हैं, हमारे सामने खड़े हुए हैं, इशारे कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में राइट नाउ अभी हम ये देख रहे हैं कि जावेद लतीफ़ साहब हो गए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हो गए, ये बड़ा बोल भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और एक मुतहर्रिक अंदर से लोग भी नज़र आ रहे हैं, एक सर्द जंग नज़र आ रही है। मोहसिन नकवी के मामले पर देख लें कि उन्होंने जो है कहा कि मैं अपनी टीम इंटीरियर में लेके आऊँगा, और फिर उसके बाद फिर हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ चाहते हैं अपनी टीम, फिर वो मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये एक सर्द जंग भी चल रही है कि मोहसिन नकवी कल के उठे हुए आज आके कहाँ से फैसले बीच में कर मोहसिन रहे हैं। नकवी कल के उठे हुए कहाँ से आके फैसले नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि मोहसिन नकवी नहीं है ये। वो लेकिन ये मोहसिन देखिए है,
देखें ये मौसम देखिए है, हर मौसम जमात कभी में नहीं है। हाँ, ठीक हर जमात में ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि हम पुराने मुझे लगता कारकुन है हैं, कि जितनी- हमें नहीं नवाजा मुझे जा रहा। लगता है कि 4-5 माह के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता पूरी नून लीग भी इस गवर्नमेंट से डिस्टेंस हो जाएगी। इलेक्शन से पहले से आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद आपको वैसी गवर्नमेंट मिलेगी जो आज़ाद कश्मीर में है, जो गिलगित बल्तिस्तान में है। आप निकाल के देख रहे हैं मेरे पुराने व्लॉग्स, और वैसी गवर्नमेंट की तरफ ये पेशरफ्त होने जा रही है जिसको कोई पार्टी नहीं समझेगी कि ये हमारी है, और ये कोई भी किसकी ये है? नहीं कहेगी कि ये हमारी नहीं है। ठीक है, अच्छा। और कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता जाएगा। शहबाज शरीफ का जो है ना वो हमेशा से मांगे तांगे के पर ऊपर वो प्रवास करते, नाम उनका शहबाज है लेकिन मांगे तांगे के पर ऊपर वो प्रवास करते रहे। अब की बार उनके पर कुतर कर अगर उन्हें रख के फेंका है, जा उड़ के दिखा कैसे उड़ता आपने है। इमरान खान की वो बातें कर रहे थे तो बिल्कुल मेरे कुतर सामने वो एक क्रिक इन्फो की पोस्ट आ गई है पर कि आज उनकी से कुतर 32 क्या साल पहले आज के दिन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान के लिए, क्या बात है जी। अच्छा और फिर हमने नहीं जीता कभी। फिर हमने नहीं जीता, ये भी है। बहरहाल नाज़रीन कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसमें हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता केस आगे बढ़ेगा, और कभी इम्कान है कि यहाँ पे जो अपीलें आई हुई हैं उनका फ़ैसला जो है वो 9 मई के मुल्ज़िमान के हक़ में होगा, और मिलिट्री ट्रायल्स जो है वो कल अदम करार दिया जाएगा। लेकिन उसमें मिलिट्री ट्रायल्स जो 2D1 है, जो कि इसकी शिकें उड़ा दी गई थी, उसका फ़ैसला जो है वो बहाल कर की जा सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुस्लिम लीग नून के अंदर सफ़ों में जो आपस में लड़ाई नज़र आ रही है, सुकड़ती जा रही है, तो इन्होंने कहा कि वो जो है कोई भी ओन करेगा नहीं आज से कुछ माह बाद हुकूमत को। तो हालात तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बीच में सदर प्रेसिडेंट जो है हमारे पास एसोसिएशन के, वो भी आए, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से कि आप उनको स्पेसिफिकली ना कहें, वो बिल्कुल ठीक बात थी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान जो हैं उनका जो ट्रायल किया जा रहा है वो किसी को जो पकड़ा गया उन्होंने उसने कुछ किया तो पकड़ा गया है। तो हम अपने जो प्लेटफॉर्म है उस पर डाइसेंट वॉइसेस को भी मौका देते हैं कि तमाम लोगों को मौका हो, फिर उसके बाद एक जो कलेक्टिव। देखें एक बात और भी है कि ऐसा भी तो नहीं है कि 9 मई को हुआ ही कुछ नहीं था। नहीं, 9 मई को एक फसाद तो हुआ है, उससे कौन इनकारी है? उससे इमरान खान इनकारी नहीं है। वो कहते हैं सजा दो पकड़ के जिसने किया है, और जुडिशल केस तो कमीशन केस। बनाओ। हाँ, तो हुआ तो है, उस दिन मसाइल हुए हैं 9 मई को, लेकिन उनके केसेस ज़ाहिर है लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक चलेंगे। तो बहुत मसला फंस ठीक, जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ से साइन ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।